नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू शिक्षापीठ एकेडमी। आपको पता होगा कि 9th स्टैंडर्ड अब कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अभी जो नेक्स्ट ईयर है हमारा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली हमारे लिए बट आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो नया साल है, जो 10th स्टैंडर्ड है हमारा, वो हमारा बोर्ड का ईयर है, राइट। सभी जगह से आपको बोला जाएगा कि बोर्ड है, बहुत ही हार्ड है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो एक बात तो सही है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, राइट। बट जो बाहर से इतने जो सारी चीजें आ रही कि भाई बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है, राइट, हम नहीं कर पाएंगे, राइट, तो ये सारी चीजों से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। तो अगर आपको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छे मतलब अभी इस साल के बच्चे बहुत सारे जो है वो साइंस में आउट ऑफ लाए हैं, राइट, मैथ्स में आउट ऑफ लाए हैं, राइट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो A1 ग्रेड तक गए हैं, राइट। तो अगर आपको भी A1 लाना है या फिर अच्छे से आपको रिजल्ट अपना लाना है, तो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी पड़ेगी तैयारी। अब ये तैयारी कैसे करें, सबसे ज्यादा बच्चों का यही क्वेश्चन होगा, सर तैयारी कैसे करें, राइट। तो तैयारी हमें बस रोज का काम रोज करना है, यही हमारी तैयारी है। अगर हम आज का काम कल पे छोड़ेंगे तो ये सारी चीजें हम नहीं कर पाएंगे। आज जो करना है वो आज करेंगे, कल जो करना रहेगा वो हम कल करेंगे, राइट। कल का काम आज नहीं, आज का काम कल नहीं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन साइंस की एक मैराथन लेके आया हूं, जिसमें स्टैंडर्ड 10 के हम साइंस के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो साइंस में 10th स्टैंडर्ड में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सबको लगता है, सारे बच्चों को लगता है, वो कौन सा होता है सब्जेक्ट? फिजिक्स होता है, राइट। तो आज मैं आपके लिए एक फिजिक्स का नया चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आपने लाइट कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, राइट। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब या ट्यूबलाइट में से लाइट आती है, राइट। रोज सुबह हम जैसे विंडो ओपन करते हैं तो बाहर से सन की लाइट आती है, राइट। ये जो लाइट है वो हमारे घर में अंधेरे को निकालकर क्या उजाला करता है, राइट। बट ये जो लाइट है, राइट, वो कैसे वर्क करती है, कैसे ट्रैवल करती है, उसका फॉर्म कैसा होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। अगर इस लाइट को हम किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवाए, राइट, तो वो कैसे बैंड होगी या फिर रिफ्लेक्ट होगी या फिर रिबाउंड होगी, क्या होगा, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे बेसिक जो हम 7 या 5th या 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानने के लिए हमें सबसे पहले एक प्लेन मिरर लेंगे। कैसा मिरर लेंगे बच्चों? प्लेन मिरर। ये जो प्लेन मिरर है, इसके ऊपर हम एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट करवा रहे हैं। जब इसके ऊपर कोई एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट करता है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट। तो यहां आप देख सकते हो कि ये हमारा कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे। ये हमारा कौन सा हो गया? रिफ्लेक्टेड रे, राइट। अब ये जो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वी कैन से कि ये जो रे है वो जहां इंसिडेंट हो रहा, राइट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, विच इज डिनोटेड बाय O, right. Here we have a incident ray, reflected ray and point of incident O, right. One more is that is the normal. ये हमारा क्या रहेगा बच्चों? नॉर्मल रहेगा। और ये जो नॉर्मल है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब
90 डिग्री पे रहेगा, किसके साथ? मिरर के साथ। किसके साथ रहेगा? मिरर के साथ। तो मिरर के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बना था उसको हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल। नॉर्मल बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा सिंपल फिगर हो गया जिसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें सबसे पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि भाई इंसिडेंस रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ लाइज ऑन सेम प्लेन। ओके, ये सारी चीजें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारी चीजें कहां पे लाई करती है? एक सिंगल प्लेन पे। अब बेटा सिंगल प्लेन क्या होता है? सिंगल प्लेन इज नथिंग बट इट इज अ वन टाइप ऑफ surface. There are two types of surface. One is a horizontal surface and second one is a vertical surface. दो तरीके की सरफेस होती है बेटा, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल, राइट। प्लस का सिंबल होता है ना ऐसा। तो ये हमारा होगा वर्टिकल प्लेन और ये हमारा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये तीनों चीजें या फिर चारों चीजें हम बोले तो या तो किस पे आ सकती है? ऑन अ वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, आप अगर बुक में लिख रहे हो तो बुक के लिए, आपके लिए वो बुक क्या हो गई? प्लेन हो गया, राइट। अगर आप किसी बोर्ड के ऊपर, मैं यहां पे बोर्ड के ऊपर लिखूं तो मेरे लिए प्लेन कौन सा रहेगा? ये बोर्ड रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ होगा कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन अ सेम plane. The second law of reflection is incident ray, angle between incident ray, incidence and reflected ray, incident ray, angle between incident ray and normal, angle between incident ray and normal, मतलब ये वाला एंगल, and angle between, अच्छा से लिख लेते हैं, देखो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। देखो बच्चों, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे क्या? इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब ये दोनों एंगल आर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑलवेज सेम। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आर, ऑलवेज। यहां पे I इज इक्वल टू आर होगा। इंसिडेंट एंगल I एंड रिफ्लेक्टेड एंगल R will be always same. Understand? तो ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपको याद रखने हैं, राइट। यहां पे हमने यूज किया है प्लेन मिरर, बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये मिरर को हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ये प्लेन मिरर बन जाएगा कर्व मिरर, राइट। उसको हम अलग नाम से बोलेंगे। फिर दो कर्व मिरर को ज्वाइन करेंगे
उसको हम अलग नाम से बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हमें आगे पता होनी चाहिए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। समझ आ गया बच्चों, राइट? तो चलो जल्दी से ये नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है? कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर कैसे बनता है वो हम यहाँ पे जानेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो मिरर है उसको हम बैंड कैसे, बैंड कुछ करना नहीं है, हमें सिंपल एक गोला लेना है। क्या लेना है? गोला लेना है, स्फीयर लेना है, जो किसका बना हुआ है? ग्लास का। एक ऐसा स्फीयर लेना है जो किसका? ये तो अंडे जैसा बन गया, राइट? अगेन ट्राइंग, तो बच्चों हमें एक स्फीयर लेना है। स्फीयर आपको पता होगा कि फुटबॉल जो गेंद होती है वो हमारा क्या है? स्फीयर। बट स्फीयर 3D शेप है, उसको हम बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकते, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग हियर सर्कल, राइट? तो सर्कुलर शेप में मैंने यहाँ पे आपको एक स्फीयर, एक मिरर बताया है जो स्फेरिकल शेप में है, राइट? यहाँ पे उसकी जो बाहर की सरफेस है वो कैसी है? या तो रफ है या तो कलर्ड की हुई है। ये सरफेस जो बाहर की है वो कैसी है? रफ सरफेस है, राइट? और अंदर की जो सरफेस है वो सरफेस कैसी होगी? शाइनी सरफेस होगी। कैसी सरफेस होगी? शाइनी, राइट? बाहर की सरफेस रफ, अंदर की सरफेस शाइनी सरफेस, राइट? अब हमें पता है ये एक सर्कुलर शेप है, तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? सेंटर तो होगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, राइट? और सेंटर से लेके सरकमफिरेंस का डिस्टेंस, दैट वी ऑलवेज नो, राइट? सेंटर से लेके सरकमफिरेंस का डिस्टेंस क्या होगा? हमारा रेडियस होता है, राइट? ये सारी चीजें हमें पता है, राइट? बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रेडियस है वो सरकमफिरेंस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होती है? सेम होती है। ये रेडियस क्या होगी? सेम। अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इस मिरर को कट करना है। क्या करना है? कट करना है। वो हम कट कहीं से भी कर सकते हैं। मैं यहां से इस मिरर को क्या कर रहा हूं? कट कर रहा हूं। ऐसे जैसे ही मैंने इस मिरर को कट किया, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं क्या कर दूंगा? रिमूव कर दूंगा। जैसे ही इसको रिमूव किया तो हमारे पास बचता कितना है? इतना पोर्शन ही बचेगा, इतना पोर्शन। उसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। इतना पोर्शन ही हमारे पास बचा, राइट? तो ये हमारे लिए क्या बन गया? एक टाइप ऑफ मिरर। सबसे पहले टाइप का क्या, कौन सा मिरर था? प्लेन मिरर, जो ऐसा कुछ था, जिसकी सरफेस कैसी थी? स्मूथ सरफेस। और फ्लैट सरफेस, कैसी सरफेस थी? फ्लैट सरफेस। बट यहां पे फ्लैट सरफेस नहीं, बट थोड़ी कैसी है? कर्व्ड सरफेस, राइट? ये मिरर का कर्व्ड सरफेस है, और उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। किससे? पी। पी का मतलब क्या होता है? पोल। क्या होता है? पोल। अब बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है, ये इसका मिड पॉइंट पोल हो गया। यहां से इसको मैंने बताया था कुछ, ये क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर। तो पोल से कहीं दूर यहां कहीं पे वो क्या आएगा? उसका सेंटर आएगा, ओके? और सेंटर से पोल को ज्वाइन करती हुई अगर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, सेंटर से लेके पोल तक की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, जिसको हम बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? तो ये हमारे लिए बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सी, और इसको पोल। तो मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलेंगे। ये जो सी है उसको हम बोलेंगे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे हम दो नोमेनक्लेचर पढ़े, एक कौन सा है? पी। पी इज इक्वल टू क्या होगा? पोल। सी इज इक्वल टू क्या होगा?
सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पे देखो, जो रफ सरफेस है वो कहां है, बाहर की तरफ है, और शाइनी सरफेस कहां है, अंदर की तरफ। और ये कुछ केव जैसा लग रहा है, इस टाइप का मिरर बना, देखो इस टाइप का, ये वाला पोर्शन, ये केव जैसा। केव मतलब क्या, गुफा। केव मतलब क्या होगा, गुफा होगी, राइट। तो ये जो गुफा जैसा स्ट्रक्चर बना, केव जैसा, इसीलिए इसको बोला गया है क्या, कॉनकेव मिरर। क्या बोला गया है बच्चों, कॉनकेव मिरर। गुफा जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये देखो ऐसा, राइट। इसीलिए उसको बोला गया है क्या, कॉनकेव मिरर। घर पे जो चम्मच होती है, चम्मच, राइट, उसका शेप भी ऐसा ही होता है, राइट। इसलिए उसको बोला गया है क्या, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के हमने दो नोमेनक्लेचर पढ़े। एक कौन सा है, पोल, जो क्या है, मिरर का सेंटर है, और दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर हम यहां पे सेंटर रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बड़ा सर्कल बनेगा, स्फीयर का, राइट। तो ये हमारे लिए बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे लिए बन जाएगी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है बच्चों, राइट। तो ये दो चीज तो आ गई। एक और चीज है जिसको हम इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं हम फोकल पॉइंट, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ। दैट इज अवर फोकल पॉइंट, और फोकस भी बोल सकते हैं, फोकल पॉइंट और फोकस, अंडरस्टैंड। और ये जो फोकल पॉइंट है वो सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के एग्जैक्ट बीच में आता है, मिड पॉइंट। क्या बोल सकते हैं इसको, मिड पॉइंट बोल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। समझ आ गया बच्चों। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक तो पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और फोकल पॉइंट है। इसी तीन चीजों के साथ हम ये पूरा जो मिरर का पोर्शन है वो कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। ये हमारे लिए कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, राइट। अब देखो दूसरा एक मिरर है, राइट। सेम हम स्फीयर लेंगे, ये हमने स्फीयर लिया, राइट। सेम हम करेंगे, ये हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। बट यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, यहाँ पे जो रफ सरफेस है वो हमने किस तरफ ली थी, बाहर की तरफ। बट यहाँ पे रफ सरफेस बाहर की तरफ नहीं होगी, बट कहां होगी, अंदर की तरफ। तो एक ऐसा मिरर लेना है जो उसकी बाहर की जो सरफेस है उसको हमें इतना शाइन करना है कि वो ग्लो करे पूरा, राइट, जिसमें हमारा जो ब्यूटीफुल फेस है वो दिखाई दे, राइट। तो यहां पे अंदर की तरफ होगी वो कैसी होगी, रफ होगी, और बाहर की तरफ जो होगी वो शाइनी सरफेस होगी, राइट। सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। यहां पे हमने मिरर को क्या किया था, कट किया था। यहां से भी हम मिरर को क्या करेंगे, कट करेंगे, राइट। जैसे ही कट किया तो ये वाला पोर्शन हमें ले लेना है, इसको हमें क्या कर देना है, रिमूव करना है। जैसे ये वाला पोर्शन लेंगे हमें एक और मिरर मिलेगा कुछ इस तरह का। बट यहां पे देखो बच्चों, चेंजेस क्या आ रहा है, यहां पे चेंजेस ये आ रहा है कि यहां पे जो शाइनी सरफेस थी वो अंदर की तरफ थी, यहां पे शाइनी सरफेस कौन सी है, बाहर की तरफ है। तो ये रफ सरफेस बनेगी ना। अगर ऐसा कोई मिरर बनता है जिसकी शाइनी सरफेस बाहर की तरफ हो और रफ सरफेस अंदर की तरफ हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे लिए बन गया कॉनकेव मिरर, ये हमारे लिए बन गया कॉन्वेक्स। नोमेनक्लेचर सेम टू सेम आएंगे दोनों के लिए। ये मिरर है, उसका मिड पॉइंट को बोलेंगे हम पोल, राइट। उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलेंगे सेम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वन लाइन, एंड मिड पॉइंट फोकल पॉइंट। सेम टू सेम ही आएगा, ओके। बट इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो कॉनकेव मिरर को हम कुछ ऐसे डिनोट करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर को कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल जो है वो किस तरफ आएगा, उस तरफ जाएगा ना, राइट। ये इस तरफ आएगा, ये हमारा पोल, ये हमारा
एफ, ये हमारा होगा सी। ये हमारे लिए कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ये हमारा पोल होगा। दिस इज द एफ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ गए बच्चों, राइट? तो ये गोले में से निकला इतना मिरर जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पूरा। एक होगा कॉनकेव मिरर, दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर, राइट? और ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेजेस बनेगी वो हमें पढ़नी है। ओके, तो सबसे पहले चलो जल्दी ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हम अब जैसे स्टार्टिंग में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे फॉर प्लेन मिरर, अब हम वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे किसके लिए? ये कर्व्ड मिरर के लिए, जो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के लिए होगा। तो सबसे पहले हम कॉनकेव के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर कॉनकेव मिरर। ओके, नोमेनक्लेचर बच्चों को याद है, सबसे पहले क्या आया था? पोल। देन क्या आया था? यस, वेरी गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द थर्ड वन इज फोकल पॉइंट, राइट? तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है एंड तक, जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो, मतलब जब तक आपकी बोर्ड की एग्जाम खत्म ना हो, तब तक ये तीनों चीजें आपको याद रखने। और भी आगे बहुत सारे नोमेनक्लेचर आएंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए, राइट? तो पोल होगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और फोकल पॉइंट होगा। ओके, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मिरर है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएंगे। क्या आएंगे? डिस्टेंस। तो सबसे पहले बच्चों बताओ ये कौन सा मिरर है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी कर सकते हो, और अच्छी वाली, राइट? यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे लिए सी और ये हमारे लिए एफ। देखो और भी नोमेनक्लेचर्स है जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है डिस्टेंस, क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से कहां तक का? पी से एफ का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एफ से सी का। पी से सी के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे, राइट? तो सबसे पहले मतलब जो भी डिस्टेंस हम जो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ऑलवेज कौन सा होगा? हमारा पोल होगा। कौन सा होगा? पोल। जो स्टार्टिंग होगा वो हमारा क्या होगा? पोल होगा। यहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब पी, पी से एफ का डिस्टेंस, पी से सी का डिस्टेंस, ऐसे। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट? और फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमें मिरर की इमेज मिली। देखो प्लेन मिरर के सामने जब हम खड़े रहते हैं तो हमारी इमेज मिरर में मिलती है ना, राइट? ऐसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या होगा? इमेज होगा, राइट? तो सबसे पहले पोल से लेके एफ के डिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। पोल से लेके एफ, उसको हम बोलेंगे स्मॉल एफ। क्या बोलेंगे? स्मॉल एफ, जिसको बोला जाता है फोकल लेंथ। पोल से लेके फोकल पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज फोकल लेंथ। क्या होगा बच्चों? फोकल लेंथ। पोल से लेके सी, पोल से लेके सी का डिस्टेंस जो है ये वाला, पोल से लेके सी। याद करो बच्चों, ऐसा एक स्फीयर था कुछ, राइट? उसके सेंटर का क्या नाम था? सी। यहां पे हमने मिरर मिला था कहीं पे, ये पी था हमारा। तो सेंटर से पी का डिस्टेंस को क्या हम रेडियस बोलते हैं ना, राइट? इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या? आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारी फोकल लेंथ
ये हमारा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस, पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, जिससे किससे डिनोट करेंगे हम, v से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, v से। सेम टू सेम पोल से लेके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से लेके ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, राइट, वो हमारे लिए बनेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको डिनोट करते हैं u से। ओके, ये तीन नॉमेनक्लेचर्स तो थे ही, और आ गए जिसमें एक ऐड हुआ क्या, स्मॉल f, दैट इज अ फोकल लेंथ, देन r इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन स्मॉल v दैट इज द इमेज डिस्टेंस, u is equal to ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, दो और है जिसको हम बोलेंगे h एंड h डैश। h जो है वो हमारे लिए रहेगा ऑब्जेक्ट हाइट, और h डैश जो रहेगा वो हमारे लिए रहेगा इमेज हाइट। दिस इज द ऑब्जेक्ट हाइट, दिस इज द इमेज हाइट, राइट। h रहेगा ऑब्जेक्ट हाइट और h डैश रहेगा इमेज। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, सारे नॉमेनक्लेचर, P फॉर पोल, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फॉर फोकल पॉइंट, F फॉर फोकल लेंथ, R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, V फॉर इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, H ऑब्जेक्ट हाइट एंड H डैश इज द इमेज हाइट। ये सारे डिस्टेंस आपको याद रख लेने हैं, राइट। जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये सारे जो इमेज, ये जो नॉमेनक्लेचर्स है वो आपको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, जिससे आप अच्छे से रे डायग्राम ड्रॉ कर सको। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, हो गया ये। As we all know, the laws of reflection for plane mirror, incident ray, reflected ray, and point of incidence lies on the same plane, right? पर यहाँ पे अलग अलग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगे फॉर कॉनकेव मिरर। क्या क्या लॉज बनेंगे? तो फर्स्ट वन, इमेज। चलो सबसे पहले मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पोल, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये C होगा और ये F होगा। ओके, पोल F C, ये तो आपको लिख ही देना है। तो देखो बच्चों, इमेज बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए एक मिनिमम हमें कितनी रे चाहिए, दो रे चाहिए, राइट। दो इंसिडेंट रे होंगे तो दो क्या होंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो यहां पे मैं एक पैरेलल रे ले रहा हूं, कैसा, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे अगर पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर किसमें से ऑलवेज पास होगा, एफ में से पास होगा, ऑलवेज। ये आपको याद रख लेना है, कुछ भी हो जाए, राइट। अगर कोई रे, इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा है, पैरेलल मतलब आगे जाके वो कभी मीट करेंगे नहीं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, ऑलवेज सेम। यहां भी दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम, यहां भी सेम, यहां भी, जैसे जैसे आगे जाएंगे डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो ये पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और वो ऑलवेज किसमें से पास होगा, एफ में से, राइट। इसी का उल्टा है
कि अगर कोई रे तो मेरा सी, ये एफ, अगर कोई रे एफ में से पास हो रहा है, किस में से पास हो रहा है, एफ में से, वो जो रिफ्लेक्ट होगा वो पैरेलल रहेगा। भाई सब ऐसा हुआ ना, पैरेलल तो एफ में से तो पैरेलल। ओके, तो एक में ये दो लो आपको याद रखने हैं। सेकंड लो, सभी खेल इंसिडेंट रे का ही है बच्चों, याद रखना। ये हमारे लिए बना क्या, पोल, ये हमारे लिए बना क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सी और ये हमारा होगा एफ। तो पहला तो हमने जान लिया कि इसमें से पैरेलल है तो एफ में से है तो पैरेलल, राइट। तो एफ का काम कर तमाम, एफ का काम क्या हो गया, तमाम हो गया। अब बचे कौन से दो पॉइंट, आपको 3 पॉइंट याद रखने, आपको रे डायग्राम है वो इसी तीनों पॉइंट के इर्द गिर्द आगे पीछे ही ड्रॉ करते रहना है। तो सबसे पहले हमने एफ का तो यूज कर लिया, अब सेकंड लॉ में हम या तो सी का करेंगे या तो पी का करेंगे, राइट। तो चलो सी का कर लेते हैं। अगर कोई रे सी में से पास होकर सीधा इंसिडेंट हो रहा है मिरर के ऊपर, ऐसे ये इंसिडेंट हुआ, राइट, सी में से पास हुआ, तो वो रिबाउंड होकर उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, राइट, उसी डायरेक्शन में वापस, ना कोई रिफ्लेक्शन, कुछ भी नहीं, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। थर्ड लो, सेम हम मिरर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या होगा, पोल इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों कुछ भी हार्ड नहीं, आपको लग रहा है कुछ हार्ड इसमें, राइट। वैसे ही हवा बना रखा है कि फिजिक्स का चैप्टर बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही लेंथी होते हैं, बट इसमें तो कुछ नहीं है, देखो ना, सिंपल है। पैरेलल तो एफ में से तो पैरेलल, राइट। आपको डराएंगे बहुत सारे लोग, आपके जो सीनियर्स है वो भी डराएंगे, भाई बहुत ये है वो है, बट उनकी बातों में मत आना, अपने टीचर्स का सुनना, राइट, क्योंकि वही अच्छे से गाइडेंस देंगे आपको कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, राइट। तो उससे आपको डिप्रेस नहीं होना है, कुछ भी माइंड में ऐसा कुछ डाल नहीं देना है जिससे आपको हो कि ये मेरे से नहीं हो सकता। जो भी आपको बोले ये हार्ड है, लेंथी है, नहीं मैं कर लूंगा, राइट, ये तो मेरे बाया हाथ का खेल है, ऐसा करके उसको टाल देना है। तो वापस आ जाते हैं कि सबसे पहले चलो हमने किसका यूज किया, एफ का यूज किया, एफ में से पास करवाया, सी का यूज किया, सी में से पास करवाया, आपका अकेला कौन बच गया, ई। अगर कोई रे पोल में जाएगा सीधा इंसिडेंट होके, कहां पे जाएगा बच्चों, पोल में, तो देखो ये जो पोल वाला एरिया है इसको अगर हम जूम करेंगे यहां पे, राइट, तो हमें एक फ्लैट मिरर की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा, फ्लैट मिरर की तरह। क्यों फ्लैट मिरर, क्योंकि ये वाले पॉइंट पे जो कर्वेचर है वो सबसे कम होगा। जो ये कर्व है, यहां कर्व ज्यादा है, ज्यादा, कम 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 कम, यहां पे कर्वेचर कैसा हो गया, फ्लैट मिरर जैसा हो गया। अब देखो बच्चों, यहां पे मैं इतने बड़े बड़े मिरर ड्रॉ कर रहा हूं और ये जो कर्व है उसको अपार्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपार्चर। ये जो मिरर है, फॉर एग्जांपल ये मैंने मिरर ड्रॉ किया, राइट, ये मिरर के दो पॉइंट लिए और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को अपार्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपार्चर। और ये जो अपार्चर है वो बहुत कम होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो ये अपार्चर कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। ये तो बुक में या फिर यहाँ पे आपको इमेज अच्छे से दिखे इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी इमेज बना। वैसे देखा जाए अगर इस इमेज को रियल लाइफ में हम प्रिडिक्ट करें तो वो इतना बनेगा, ये इतना बनेगा, राइट। इसको मैंने जूम कर करके बताया इसीलिए ये इतना बड़ा कर्व दिख रहा है आपको। वैसे एक्चुअल में आप जब देखने जाओगे तो ये जो कर्व है वो बहुत ही छोटा होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको मैंने यहां पे जूम किया तो इस पॉइंट, ये हमारा पोल है, यहां पे कोई एक इंसिडेंट रे आ रहा है। याद करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, राइट। ये इंसिडेंट रे है तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। ये हमारा क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, नॉर्मल। बट यहां पे नॉर्मल की जगह पे क्या है, हमारे प्रिंसिपल
एक्सिस है, तो ये होगा हमारा इंसिडेंट एंगल, ये हमारा होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो दिस इज द इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्शन जो होगा वो एग्जैक्ट ये इंसिडेंट एंगल के जितना ही होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? राइट। देखो यहां से मैं एंगल को रिफ्लेक्ट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, तो ये जो रे है दैट इज अवर रिफ्लेक्टेड ray. This is the incident ray, this is the reflected. When a mirror incident when a ray incident on the pole, then it will reflect exactly incident angle. ये जो हमारा इंसिडेंट एंगल है उसके जितना ही रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, और ये रिफ्लेक्शन बनेगा हमारा। समझ में आ रहा है बच्चों? राइट। तो ये हमारे 3 मेन लॉज है कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम बनाना है। समझ में आया? राइट। तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई रे है, राइट, वो पैरेलल है तो किस में से पास होगा? एफ में से। अगर कोई रे एफ में से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर कैसा हो जाएगा? पैरेलल। अगर कोई रे सी में से डायरेक्ट पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट रिबाउंड होकर क्या कहा जाएगा? उसी में से जाएगा। राइट। अगर कोई रे पी में से पास, पी के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड वाले एंगल पे वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो हियर हमारे लिए इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल क्या बन जाएगा? इक्वल बन जाएगा। क्या बन जाएंगे बच्चों? इक्वल। समझ में आया? तो ये जो लॉज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल्दी से नोट डाउन कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रे डायग्राम। ओके बच्चों, तो ये हमने अभी तक जो पढ़ा, राइट, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर कॉनकेव, उसी का यूज करके हम आगे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बच्चों रे डायग्राम जो है वो बोर्ड के एग्जाम में 2, 3 या 4 मार्क्स में आएगा। तो ध्यान रखना, कितने हैं? 2, 3 और 100%, 100% आएगा ही। 100% सीबीएसई हो या जीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, 2, 3 या 4 मार्क्स में ये 100% आएगा ही। लिख के लो। राइट। या तो 2 मार्क में, 3 मार्क में, या तो 4 मार्क में। डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी मार्किंग सिस्टम। अगर 2 मार्क्स में है तो आपको सिर्फ रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आपको रे डायग्राम दिया होगा और क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं आपको। अंडरस्टैंड? तो यहां पे हम रे डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन किस तरह से होंगे? क्वेश्चन होंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन से क्वेश्चन होंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, ये हमारा क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन होगा। राइट। अब आंसर, आंसर क्या क्या हो सकता है? राइट, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड हमारे आंसर। मतलब हमें क्या लिखना होगा? क्वेश्चन में ये दिया होगा और आंसर में क्या लिखना होगा? पोजीशन ऑफ इमेज, राइट, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। राइट। ऑब्जेक्ट के बारे में सारी डिटेल दी होगी क्वेश्चन में, इमेज के बारे में हमें यहां पे लिखना होगा। ओके। तो पोजीशन कौन कौन सी होगी? तो पहली पोजीशन है एट इनफाइनाइट। सेकेंड पोजीशन बियॉन्ड द सी। सी पता है ना बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड वन एट सी। फोर्थ वन between C and F. Fifth one
at F, and sixth one between C and ये क्वेश्चंस होंगे 1 2 3 4 5 6 6 रे डायग्राम आएंगे बच्चों। देखो कॉनकेव मिरर के लिए राइट, कॉन्वेक्स के लिए अलग आएंगे, फिर लेंस आएंगे, लेंस के लिए अलग होगा। ओके बच्चों, यहां पे हमें इमेज मिलेगी। ये कुछ अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। ओके तो ये फर्स्ट वन पोजीशन एट सी, सेकेंड वन कैसी है, सेम एज ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड वन इज रियल एंड ओके बच्चों, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और फोर्थ डायग्राम देखो, सबसे पहले तो हमें पता है क्या कर लेना है, सिंपल, ये हमारा पोल होगा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द एफ, दिस इज द सी, इज ऑल थिंग वी हैव टू ड्रॉ इन द फर्स्ट स्टेप। ओके, अब सबसे पहले हमने इनफाइनाइट पे रखा था, फिर सी से नजदीक लाए, और थोड़ा नजदीक लाए तो सी के ऊपर रख दिया। हम इसको और नजदीक लाएंगे तो कौन सी पोजीशन आएगी, बिटवीन सी एंड एफ। सिंपल, आपको वो ऑब्जेक्ट को नजदीक लेते आना है, राइट। सबसे पहला आएगा, इसमें से पास होगा एफ में से, और दूसरा अगेन किसमें से होगा, एफ में से, तो ये हो जाएगा पैरेलल। हमें आगे जाके उसको क्या करवाना है, थोड़ा मीट ही तो करवाना है, राइट। यहां पे हमें कुछ इमेज मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले पोजीशन क्या होगी, तो फर्स्ट वन पोजीशन बियॉन्ड द सी, beyond the sea. The second one size of the image, enlarge, large लिख सकते हो, enlarge लिख सकते हो, and the third one nature, virtual and real and inverted, इस तरफ है ना, इसलिए। ओके, अब हम किसके ऊपर रखेंगे, नेक्स्ट डायग्राम। देखो सिंपल डायग्राम है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ओके, ये हमारा पोल, द फर्स्ट स्टेप, ये हमारा एफ होगा, ये हमारा सी। कहां पे रख रहे हैं हम, एफ के ऊपर। पहला हमारा होगा और दूसरा यहां से पास होगा। अब बच्चों देखो, यहां हम एफ में से पास करवा नहीं सकते, तो हमारे पास दूसरा रास्ता कौन सा, या तो सी बचा या तो पी। पी में मैंने बताया ऐसे आपको थोड़ी एरर आ सकती है ड्रॉ करने में, तो हम किस में से लेंगे, सी में से। अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है और रिफ्लेक्ट होके किस में से पास होगा, वो सी में से ही पास होगा, तो it seems to be parallel, these two reflected ray seems to be parallel, right? पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल मतलब आगे जाके वो कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो सोच लो, अगर इसको मैं आगे जाते जाओ और कहीं पे अगर मीट हुए तो हम कहां बोल सकते हैं, एट इंफिनिटी। कहां पे मीट करेंगे ये, एट इंफिनिटी। क्या क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वन इज कहां पे मिली, एट इंफिनिटी। सेकेंड वन वेरी लार्ज, एंड द थर्ड वन रियल एंड इनवर्टेड। समझ में आया बच्चों, राइट। ये रे डायग्राम में हमें इमेज जो मिली वो कहां मिली, एट इंफाइनाइट। ओके, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दैट इज, यहां पे हमारा क्या होगा,
दिस इज आवर मिरर, ये हमारा पोल, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी नॉट ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ, ये हमारा, ये तीनों चीजें ड्रॉ करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट को रखना है कहां पे, अब देखो यहां पहला क्या होगा, पैरेलल और एफ। अब जब एफ में से हम पास करवाने जाएंगे तो बीच में तो ऑब्जेक्ट ही आ गया, राइट, बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो एफ में से तो वो पास होगा नहीं। अब एफ में से पास नहीं होगा तो एफ इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू टेक द लास्ट ऑप्शन दैट इज पी। ये एंगल आपको याद रखना पड़ेगा, इंसिडेंट एंगल, कितने एंगल के ऊपर आप इसको इंसिडेंट करवा रहे हो, राइट, सेम टू सेम एंगल पे आपको इसको क्या करवाना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्ट हुआ, राइट, दैट इज आवर, हो गया, राइट। सेकेंड रे हम एफ के ऊपर से तो नहीं ले सकते, तो कौन सा ले सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं बच्चों, पैरेलल ये सी में से ले सकते हैं। तो सी में से एक रे ड्रॉ करना है ऐसे। अब देखो बच्चों, ये एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक नीचे की डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है, ऐसे, एक नीचे जा रहा है ऐसे, एक इस डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो ये तो आगे जाके कभी मीट तो करेंगे नहीं, राइट, क्योंकि एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, राइट जा रहा है, आगे इन्फिनिट पे भी वो कभी मीट करेंगे नहीं करेंगे, तो ये तो कभी मीट करेंगे नहीं। अगर ये मीट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास और भी तरीका है उसको मीट करवाने के लिए, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इस तरफ, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। जैसे एक्सटेंड किया और यहां पे हमें मिली क्या, इमेज, क्या मिली बच्चों, इमेज मिली। चलो यहां पे क्या क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट वन, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर। सेकेंड कौन सी होगी, सेकेंड वन इज द साइज ऑफ द इमेज, लार्ज, एन लार्ज लिख सकते हो। थर्ड वन, अब देखो इस तरफ ऑब्जेक्ट है बट इमेज किस तरफ मिली, मिरर के उस तरफ, ये रियल तो हो नहीं सकती, तो क्या होगी, वर्चुअल। अब देखो सीधी भी है तो क्या आएगी, इरेक्ट आएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बच्चों देख सकते हो आप, ये पूरा जो बोर्ड भरा हुआ है यहाँ पे, ये किसका है, रे डायग्राम का है, किसका है, रे डायग्राम। अगर बच्चों ये आपने कर लिया, राइट, तो कॉन्केव मिरर में से कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो, चलो जल्दी। देखो बच्चों, कॉन्केव मिरर का जो पोर्शन है वो हमने खत्म किया, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है कि किस तरह का होगा, ऐसा मिरर होगा, उसकी जो शाइनी सरफेस है वो आउटर साइड आएगी, इनर साइड कौन सी आएगी, रफ सरफेस आएगी, उसका मिडल पॉइंट पोल इस तरफ आएगा, इसका फोकल पॉइंट, और इस तरफ आएगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ऐसे आपको क्या ये मिरर को ड्रॉ करना है, अंडरस्टैंड, पोल, फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंडरस्टैंड। तो ये सिंपल मेथड है उसको ड्रॉ करने के लिए। यहां पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फोर्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ओके। जैसे हमने कॉन्केव के लिए पढ़ा था वैसे ही हमें किसके लिए पढ़ना है, कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फर्स्ट वाला है, अगर ये हमारा मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एफ सी, अगर कोई रे पैरेलल आ रहा है, ऐसा ड्रॉ कर दिया, कहां जा रही है, पैरेलल रे आया, राइट, तो किस में से पास होगा, एफ में से। बट देखो बच्चों यहां क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन,
मतलब रिफ्लेक्ट होकर ऐसे कुछ बाहर इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ तो जाएगा नहीं, बट रिफ्लेक्ट भी ऐसे हो रहा है जिसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो एफ में से पास होगा, ऐसे ये रिफ्लेक्शन हुआ, राइट। अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ऑलवेज किस में से पास होगा बच्चों, एफ में से ही पास होगा ऑलवेज, राइट। ये एफ वाला हो गया। सेम उसी में दूसरा है क्या, अगर कोई रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है जो आगे जाके किसमें से पास होगा, एफ में से, तो रिफ्लेक्ट होके ऑलवेज क्या आएगा, पैरेलल। वैसा वैसा जैसे उसमें था वैसा ही है, राइट, कोई चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन है वो कुछ अलग तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। ओके, ये हमारा क्या होगा, पोल सी, सॉरी एफ एंड अगर कोई रे है वो सीधा इंसिडेंट हो रहा है सी में से, सी में से, तो रिबाउंड हो जाएगा उसी डायरेक्शन में, कोई चेंजेस नहीं, सेम टू सेम, राइट। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, उस तरफ सी और एफ इस तरफ थे, इसमें राइट साइड है, उसमें लेफ्ट साइड थे, उसमें राइट साइड। थर्ड वन, कौन सा बच्चा बच्चों, ये वाला, पोल में से अगर पास होगा आई एंड आर क्या होंगे, सेम, ये हमारा क्या होगा, एफ एंड सी। गॉट इट, सिंपल, राइट, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंजेस इतना है कि मिरर जब पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। अंडरस्टैंड, तो ये लॉज आपको याद रखने हैं, इसके हिसाब से हम क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, रे डायग्राम। ओके बच्चों, तो रे डायग्राम में देखो कॉन्वेक्स मिरर में जो रे डायग्राम है वो सिंपल है, सिर्फ दो ही पोजीशन होगी, एक पोजीशन है इनफाइनाइट पे और दूसरी पोजीशन है कहां पे, सेकंड पोजीशन होगी मिरर के सामने, सिर्फ दो ही पोजीशन, ये एक है एट इनफाइनाइट, ये हमारा क्या है, मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एफ एंड सी। इनफाइनाइट से अगर रे आ रहा है, इनफाइनाइट से अगर रे आ रहा है तो हमें पता है वो कहां से पास होगा, ऑलवेज रिफ्लेक्ट होकर एफ में से ही जाएगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके तो मीट नहीं हो सकते, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे पीछे ही मीट करवाना पड़ेगा, राइट। तो पहला आंसर इमेज कहां मिली, तो एट एफ। सेकेंड आंसर हमारा क्या होगा, राइट, कि भाई साइज क्या है, तो पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। थर्ड वन, अब देखो ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है, इमेज हमें उस तरफ मिली है, तो कैसी होगी ये, वर्चुअल, वर्चुअल के साथ कौन आता है, इरेक्ट आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। गॉट इट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड में कुछ नहीं करना, हमें मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख देना, पहले तो इनफाइनाइट पे रखा था, हमें पता नहीं था, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ओके, द फर्स्ट वन इज अ पैरेलल, फर्स्ट रे, और रिफ्लेक्ट होके किस में से पास होंगे, एफ में से। एंड सेकेंड वन सी वाला ले लेते हैं, रिफ्लेक्ट होकर उसी की डायरेक्शन में। अब देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, आगे जाके मीट करेंगे नहीं, हम पीछे मीट करवा रहे हैं, राइट, तो यहां मीट हो रहा है, तो इमेज हमें क्या मिलेगी यहां, तो फर्स्ट वन इज द पोजीशन कौन सी होगी, बिटवीन P एंड F। सेकेंड वन साइज स्मॉल होगी। थर्ड वन क्या होगी, थर्ड मिरर के उस तरफ इमेज मिल रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट।
वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कैसे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये दोनों रे डायग्राम आपको याद रखने हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके बच्चों, सिंपल रे डायग्राम थे कॉन्वेक्स मिरर के और कॉन्केव मिरर के। अंडरस्टैंड? अब ये देखो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर यूज कहां होते हैं, उसके यूजेस 2 मार्क्स में आते हैं। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स। यूजेस 2 मार्क्स में यूजेस पूछते हैं। कॉन्केव मिरर की बात करें तो व्हीकल होती है, उसकी हेडलाइट में आता है सिल्वर कलर का, आपने देखा होगा, राइट? फिर लड़कियां जो मेकअप करती है, मेकअप किट, या फिर बॉयज जो है वो शेव करते हैं, तो शेविंग मिरर में भी उसका यूज होता है, क्योंकि जब हम उसको सामने रखेंगे ऐसे तो हमारा जो फेस है वो फुल एनलार्ज हो गया दिखे, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को जितना नजदीक लाते हैं इमेज कैसी बन रही है? बड़ी। जैसे जैसे हम नजदीक ला रहे हैं इमेज कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। तो हम जितना नजदीक इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मतलब मिरर को रखेंगे, हमारा फेस अच्छे से उसमें दिखेगा। एक तो क्या? मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, देन व्हीकल की हेडलाइट, देन डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो मिरर का यूज करते हैं जो टीथ की कैविटी फाइंड करने के लिए, राइट? उसमें भी सेम टू सेम मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। तो ये जो यूजेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। सेम टू सेम कॉन्वेक्स के भी यूजेस आपको पता होने चाहिए। कॉन्वेक्स के यूजेस कौन से? आपको पता है कि क्या बोलते हैं, पार्किंग के बाहर जो मिरर होता है ना, राइट, वहां पे यूज होता है। फिर व्हीकल के रियर व्यू देखने के लिए साइड मिरर जो होते हैं, रियर मिरर होता है, दोनों साइड मिरर, रियर मिरर, क्योंकि उसमें क्या छोटे से मिरर में बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है। देखो यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्ट को हम नजदीक लाएंगे ना, राइट, ऑब्जेक्ट को जितना भी नजदीक लाएंगे, ये ऑब्जेक्ट पहले देखो दूर था तो इमेज कैसी मिली? छोटी मिली। जैसे 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 नजदीक आया तो इमेज कैसी होती गई? बड़ी होती गई, राइट? तो छोटे से मिरर में अगर ज्यादा एरिया कवर करना है तो हम यूज करेंगे किसका? कॉन्वेक्स मिरर को। पार्किंग में यूज होता है, व्हीकल के साइड मिरर में यूज होता है। ओके, तो ये पूरा मिरर का सेक्शन खत्म हो गया। अब हम जाएंगे किसके ऊपर? लेंस के ऊपर। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए लेंस। और लेंस के बारे में स्टार्टिंग से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना आप अपनी तरीके से, फिर हम उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो। ऐसे ही वीडियो के लिए जोश पूर्वक बने रहो। थैंक यू वेरी मच।